जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर आर.के. वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आज मैं श्री धाम वृंदावन के अंदर महारानी श्री यमुना जी की गोद में किश्ती पर बैठकर आपको विक्रम संवत 2073 के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ का माहौल, मौसम बहुत ही मनमोहक हो रहा है। बहुत ही आनंद बरस रहा है श्री धाम वृंदावन के अंदर। महारानी यमुना जी कल कल करती हुई बहती जा रही है। मैं आपको विक्रम संवत 2073 के बारे में बताने जा रहा हूं। बहारें खिलेंगी। 8 अप्रैल 2016 को विक्रम संवत 2073 प्रारंभ होने जा रहा है और इस वर्ष के राजा शुक्र और मंत्री बुध होंगे। देखिए, शुक्र और बुध का मिलन यहाँ पर, और मैं इस ब्रज धाम की धरा पर आपको बताने जा रहा हूँ इसका महत्व, मतलब क्या होगा। देखिए, शुक्र जो है वो सौंदर्य का प्रतीक है और बुध जो है वो वाणी का प्रतीक है। शुक्र और बुध का मिलन, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर हैं और सब चीजें उनके अधीन हैं। वो 16 कलाओं संपूर्ण हैं और सौंदर्य के वो रसिया है। और देखिए, क्यों ना मां यशोदा ने उन्हें बालावस्था में ही कान्हा को खूब रजाया, खूब माखन खिलाया और खूब श्रृंगार किया। मोर मुकुट क्या, माला क्या, क्या क्या नहीं श्रृंगार करती थी मां यशोदा अपने कान्हा के लिए। और उसी ही तर्ज पर आज तक क्या, जब तक ये सृष्टि होगी, भगवान श्री कृष्ण का भव्य श्रृंगार श्री धाम वृंदावन में होता ही रहेगा, क्योंकि वो सौंदर्य के रसिया है। देखिए, ये काली कमली वाला जिनका रंग सांवला होते हुए भी तीखे नैनक्ष और टेढ़ी कमरिया उसकी, और जब बांसुरी मुख पर लगाते हैं तो वाणी जो वीणा, जो बांसुरी की आवाज मनमोहक ब्रजधाम में गूंजती है, तो लाखों करोड़ों गोपियां भागी भागी चली आती हैं और जितनी गैया होती हैं भगवान श्री कृष्ण के पास वनों में पहुंच जाती हैं और बांसुरी की आवाज गूंज सुनते ही मनमोहक होकर वो नाचने पर मजबूर हो जाती हैं। देखिए, मेरा मतलब यहाँ पर यही है कि भगवान श्री कृष्ण विक्रम संवत 2073 में अवश्य श्री धाम वृंदावन के अंदर भक्तों को अवश्य उनकी लीलाएं दिखेंगी और बांसुरी की आवाज सुनाई देगी। आप भक्तजन जो चाहिए श्री धाम वृंदावन में विक्रम संवत 2073 में अवश्य दर्शन करिएगा। महारानी यमुना जी की गोद में बैठकर यहाँ पर आरती के दर्शन अवश्य करिएगा। बहुत ही मनोरम दृश्य होता है यहाँ पर। भविष्यवाणी जो सच हुई। आपने बहुत सी बातें बताई जो सभी की सभी आज तक सही निकली हैं। लाल किताब विशेषज्ञ आर.के. वर्मा। अपॉइंटमेंट 09417194345। मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजा शुक्र और मंत्री बुध का फल क्या होगा संवत 2073 में। देखिए, शुक्र उस वक्त उच्च के होंगे और सूर्य के साथ मीन राशि में संसार से शुक्र जल सकता है, उस वक्त जल चुका होगा। उसका जो अपना फल होगा शुक्र का कुछ दिनों के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि लेकिन 14 अप्रैल से अपना शुभ प्रभाव हो जाएगी। जब सूर्य वहां से प्रस्थान कर जाएंगे मीन राशि से, उस वक्त मंत्री बुध चंद्र के साथ मेष राशि में और राहु बृहस्पति के साथ सिंह राशि में चंडाल योग का प्रभाव, उसका प्रभाव रहेगा दिनांक 11 अगस्त तक ही होगा चंडाल योग का। इस वर्ष संवत 2073 में महिलाओं व किन्नरों का बोल वाला होगा। महिलाओं के लिए ये वर्ष सौहार्द सौंदर्यपूर्ण होगा। खेत खलिहान खूब खिलेंगे, हरियाली ही हरियाली होगी चारों तरफ। किसानों के चेहरे खिल उठेंगे, फूलों की होगी खूब खेती और महक होगी उनकी चारों दिशाओं में। पक्षियों की चहचहाट खूब गूंजेगी, खूब उड़ेंगे पक्षी। इस वर्ष मौसम होगा खुशगवार, खूब वर्षा के साथ चलेंगी मस्त मनमोहक हवाएं जो सबका मन मोह लेगी। नदियां करेंगी कलकल और व्यवसाय में तरक्की करने का ये वर्ष 2073 संवत में होगी और सौंदर्य संबंधित कार्य जितने भी होंगे वो खूब चलेंगे। ये पक्की बात है।
कोई कन्या अवश्य अपनी कला व गायकी का परचम भारतवर्ष में लहराएगी ही लहराएगी। जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा फलीभूत होने वाली है और कईयों के काम, जो अभिनेता भी है जिनको काम नहीं मिल रहा, वो काम भी मिलेगा। इस वर्ष 11 अगस्त से चंडाल योग का अंत होगा और 18 सितंबर को होगा खत्म मंगल शनि का अशुभ प्रभाव। इस वर्ष आपकी कुंडली में संवत 2073 में क्या फल है वो आपके मैं बताने जा रहा हूं। उस फल को आप अपनी कुंडली खोलिएगा, उसमें देखिएगा लगन क्या है। राशि के मुताबिक कभी नहीं होगा, जो आपका लगन है उसके अकॉर्डिंग मैं संवत 2073 का फल बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मेष लगन। अगर आप अपनी माँ की छत्र छाया में रहेंगे और उनकी सेवा खूब करेंगे तो शुभ ही शुभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। पेट के रोग चोट का भय होगा इस वर्ष और प्रेम संबंधों से बचें। पढ़ाई में स्टूडेंट जो है वो ध्यान लगाएं, यही उचित होगा उनके लिए। उपाय आप नोट करिएगा, रात को साबुत मूलियां यानी पत्तों वाली तकिए के नीचे रखकर सुबह मंदिर में चढ़ा दीजिएगा, शुभ फल। अब वृषभ लगन। लंबी व विदेश यात्रा का योग, लेकिन अपनी बोल वाली पर को काबू में रखिएगा, ध्यान से बोलिएगा, सबसे बातचीत अच्छे ढंग से करिएगा, उचित होगा। लंबी यात्रा के दौरान अगर आपकी पत्नी आपका साथ जाएगी तो फायदा होगा, चोट लगने के आसार बन सकते हैं। अगर पत्नी साथ होगी तो चोट नहीं लगेगी। पत्नी से पति से सौहार्दपूर्ण माहौल रखें, अच्छा होगा। उपाय नोट करिएगा, स्टील की गड़वी में गंगा जल भरकर रख दीजिएगा। मिथुन लगन। व्यापार कार्य में तरक्की का योग, लेकिन किसी और मर्द से नाजायज ताल्लुकात बनने के कारण अनबन भी हो सकती है। आपके घर में क्लेश भी हो सकता है, केस भी बढ़ सकता है। उपाय नोट करिए, चमड़े की वस्तु कोई ना खरीदे, ना ही कोई धारण करे। कर्क लगन। व्यापार काम काज में खूब तरक्की के आसार के साथ साथ कोई बड़ा ऑर्डर मिलने के आसार बन रहे हैं। विदेशों में भी आपका कार्य बढ़ सकता है, ऑर्डर मिल सकते हैं। उपाय नोट करिए, चावल दान करिए। सिंह लगन। दिमागी परेशानी व किसी दूसरे औरत मर्द के साथ संबंध रखना आपको परेशानी में डाल सकते हैं और कहीं अपने गृहस्थ जीवन को तबाही के मोड़ पर मत ले जाकर खड़ा कर दें, नहीं तो नुकसान होगा, तलाक हो सकता है। घर बचा लीजिएगा, ब्लड प्रेशर और पेट के रोग होने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। कन्या लगन। प्रेम संबंध बनने के आसार व पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन सेहत का ख्याल आपको रखना होगा। बुखार, बेहोशी, पेट के रोग लग सकते हैं। उपाय नोट करिएगा, रात को दूध मत पिएगा। अब तुला लगन। किसी से गलत संबंध ना रखें, बदनामी आपके कदम चूमेगी। अपनी पत्नी व पति को अपनी तरफ ध्यान में रखें, अपनी ओर आकर्षित रखें, यही आपके लिए उचित होगा। उपाय नोट करिएगा, औरत का खिलौना घर में रखिएगा। वृश्चिक लगन। जितना अपने देश से प्यार मोहब्बत करेंगे, देश प्रेम के गीत गाएंगे, गाथाएं गाएंगे, उतना ही आपको शुभ फल की प्राप्ति, आपका काम बढ़ेगा, आपकी शोहरत बढ़ेगी, सब चीजें होगी। हम अपने भारत देश से प्यार से बहुत मोहब्बत करते हैं तो उचित फल मिलेगा। गुस्से पर काबू अवश्य रखिएगा आप। उपाय नोट करिएगा, सुरमा वीरान जगह में लगा दीजिएगा। धनु लगन। शादी का योग प्रबल, लव मैरिज भी हो सकती है, आसार बन रहे हैं, लेकिन कहीं रास्ता ना भटक जाना आप। और उपाय नोट करिएगा, हल्दी की गांठें अपनी जेब में अपने पास रखिएगा। मकर लगन। किसी के बहकावे में ना आइएगा, सोच विचार कर ही हर एक कार्य करिएगा, अपने कदम उठाइएगा, गलत मत उठाना कदम, ये ध्यान रखना आप। कुंभ लगन। भाई बहनों मित्रों के सहयोग से आप अपनी तबाही होती ग्रस्त जिंदगी को बचा सकते हैं, उनकी मदद लेनी होगी। बिना सोचे विचारे कोई भी कदम ना उठाइएगा। उपाय नोट करिएगा, आपके ग्रस्त जीवन को बचाने के लिए एक तेजाबी चांदी की गड़वी
में गंगा जल भरकर ढक्कन लगाकर घर में रख दीजिए। मेरी लगन किसी से प्यार मोहब्बत हो सकता है, लेकिन उसे अपना जीवन साथी अवश्य बनाइएगा, फ्लर्ट मत करिएगा, नहीं तो ग्रहों का जो अशुभ प्रभाव सारी उम्र आपकी कुंडली में बैठ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। आप उपाय नोट करिएगा। हल्दी की गांठें अपने चेक में रख लीजिए। जिसने भी जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क करिए। आपकी कुंडली में बैठे विराजमान ग्रहों का फल क्या है संवत 2073 में मैं आपको बताऊंगा। अपॉइंटमेंट अवश्य लेकर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। नमस्कार। भविष्यवाणी जो सच हुई। आपने बहुत सी बातें बताई जो सभी की सभी आज तक सही निकली हैं। लाल किताब विशेषज्ञ आर के वर्मा। अपॉइंटमेंट 0941719435। भविष्यवाणी जो सच हुई। आपने बहुत सी बातें बताई जो सभी की सभी आज तक सही निकली हैं। लाल किताब विशेषज्ञ आर के वर्मा। अपॉइंटमेंट 0941719435।